अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रबीउल अव्वल का मुबारक महीने का शायद ये आखिरी जुमा हो सकता है, मुमकिन है। कई जुमों से हमने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो मैंने पहले बताया था कि उसके पीछे 4 बातें होती है। नंबर 1 खूबसूरती, जिसकी बुनियाद पर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, चाहे चेहरे की खूबसूरती हो चाहे दिल की खूबसूरती हो। और हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत इंसान न आज तक कोई आया है न क़यामत तक कोई आने वाला है। दूसरा, माल, अगर कोई मालदार होता है, किसी को अल्लाह ने माल दिया होता है तो हमारा दिल उसकी तरफ झुक जाता है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की ज़मीन को सोने का बनने की तमन्ना कर लेते, उहद के पहाड़ को सोने के बनने की तमन्ना कर लेते, तो हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई मालदार भी बोलो न होता। और तीसरी चीज़ कमाल, अल्लाह ने किसी को दुनिया में कमाल दिया होता है, कोई अच्छा डॉक्टर होता है, कोई अच्छा इंजीनियर होता है, कमाल वाला आदमी होता है तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। और चौथी चीज़ है एहसान। अगर किसी ने हम पर 10-5 रुपए का एहसान कर दिया हो, पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी तरफ दिल झुक जाता है। मेरे प्यारो, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर इतने एहसानात हैं कि उलमा ने लिखा है कि एक आदमी पैदा हो जाए और पैदा हो जाने के बाद जब अपना होश संभालने लगे, यानी समझदार हो जाए, और समझदार होने के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला देने के लिए एक कोने को पकड़कर हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ने लगे जब तक कि उसकी मौत ना जाए। हालांकि हम सब जानते हैं, उलमा ने लिखा है, सारी इबादतों के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है
इसके मरदूद होने के कोई चांसेस नहीं है, बल्कि हर हाल में अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल ही मकबूल होता है। चाहे दुरूद शरीफ दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, लेकिन दुरूद शरीफ अल्लाह के दरबार में मरदूद नहीं होता, बल्कि हर हाल में अल्लाह के दरबार में कबूल ही होता है। उलमा ने लिखा है कि सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़े, फिर भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकते हैं। और हमारे अकाबिर उलमा में एक अल्लाह के वली हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, अरे कोई दुरूद शरीफ पढ़कर मेरे महबूब के एहसान का क्या बदला चुकाएगा, कोई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करके मेरे महबूब के एहसान का क्या बदला चुकाएगा। बस इतनी सी बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि अगर हम सबके बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए, अगर हम सबके बदन की खाल को उखेड़ दिया जाए और उस खाल से, उस चमड़ी से हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के लिए जूते बनाए जाए, फिर भी हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। यही रबीउल अव्वल के महीने में हमारे नबी इस दुनिया फानी में तशरीफ लाए हैं, लेकिन यही वो महीना है जिस महीने में हमारे नबी ने इस दुनिया फानी से पर्दा फरमाया है। और एक बात तो फाइनल और तयशुदा है कि हम सबको जाना है, बोलो बेशक, दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज को फना हो जाना है, हर चीज को खत्म हो जाना है। बोलो बाकी रहने वाली जात किसकी है? अरे बोलो ना किसकी है? सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और हमेशा हमेश रहेगा। और हमारे नबी ने भी यही रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया फानी से पर्दा फरमाया। आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, तो हम क्या रहेंगे जब महबूबे खुदा न रहे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल वदा का ज़माना आपकी ज़िंदगी का आखिरी हज है। मैं मुख्तसर बातें आपको बतलाता हूँ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर किस कदर एहसान अज़ीम है। आखिरी हज फरमाने के बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में तशरीफ फरमाए। जो हाजी गए उन्होंने देखा होगा, नहीं गए अल्लाह हर एक को हाज़री नसीब फरमाए। अरफात के मैदान में 1 लाख से भी ज़ायद सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार है और हमारे नबी ने सहाबाए किराम को जमा करके फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मेरे सहाबाए किराम सुन लो, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी खिताब हो, आखिरी हज हो। आइंदा हो सकता है मैं तुम्हें न देख सकूं या तुम मुझे न देख सको, तुम में से कोई चला जाए या मैं चला जाऊं। और मौत का असली वक्त बोलो किसको मालूम है? अल्लाह ही को मालूम है। इंसान दुनिया से कब जाएगा किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह की जात के। फिर हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें सहाबाए किराम के दरमियान में बयान फरमाई। उनमें 2 बातें खास थी जो आपने आखिरी वक्त में भी कही, अस्सला अस्सला अस्सला। मेरे उम्मतियों, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करना चाहते हो तो नमाज को कभी भी मत छोड़ना, नमाज को जुमा के साथ खास मत करना, नमाज को रमजान के साथ खास मत कर देना, नमाज को ईद के साथ खास मत कर देना। और आगे फरमाया, वमा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया है, ओहदे से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें कुदरत दी है, तो अपने मातातों पर एहसान का मामला करना, उन पर जुल्म और जाती का मामला न करना। और हदीस शरीफ में
फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को दुनिया से जाना है। बोलो बेशक दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं रहेगा, बल्कि जाना तो हर एक को है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वो उम्मती जिसकी ये तमन्ना हो कि अल्लाह उसके लिए मौत के वक्त को आसान फरमा दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चाहिए कि वो 3 काम करे। नंबर 1, ज़ाइफों पर मेहरबानी, कमज़ोरों पर मेहरबानी का मामला होना चाहिए। नंबर 2, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की तमाम नेमतों का बदल मौजूद है, लेकिन माँ बाप का बदल कोई नहीं है। और अल्लाह के एहसानात के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसान आते हैं तो हमारे माँ बाप के एहसान आते हैं। फरमाया नंबर 2, माँ बाप के साथ शफकत का मामला करें, एहसान का मामला करें, उनका अदब अपनी ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए। और नंबर 3, मातातों पर एहसान का मामला करें। अल्लाह ने बड़ा बनाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर जुल्म जाती का मामला करें। और हदीस शरीफ में फरमाया सारे गुनाह दुनिया की ज़िंदगी में होते हैं, अल्लाह चाहे तो अपने फजलो करम से माफ़ फरमा दे, चाहे तो उसकी पकड़ फरमा ले, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, माँ बाप को ठेस पहुँचाई। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म ज़्यादती का मामला किया। अब हमारे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन उलमा ने लिखा है कि मदीनतुल मुनव्वरा में हमारे नबी की वापसी हो रही है। वापसी के दरमियान में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई है, बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया है। कभी बुखार बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। यहाँ तक कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे और मरज़ुल मौत यानी ऐसी बीमारी आपको लाहिक हो गई, आप ऐसी बीमारी में चले गए जिस बीमारी के बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बीवियाँ थी, आपने तमाम की तमाम बीवियों को जमा करके इजाज़त मांगी, अगर तुम इजाज़त देती हो तो मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर पर गुजारना चाहता हूँ। और ये बुखारी पढ़ने उलमाए किराम जानते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अपने दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के कुछ दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। हालांकि चलने की ताकत नहीं थी, 2 सहाबाए किराम का सहारा लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और सहाबाए किराम का सहारा लेकर आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और सहाबाए किराम से अपनी ज़िंदगी में यही बात कह दी है, अगर मैंने किसी के साथ कोई बुरा मामला किया हो, किसी को कोई बात कह दी हो, किसी को मेरी बात की वजह से या किसी का कोई हक मेरे ज़िम्मे रह गया हो तो आज दुनिया ही में मुझसे बदला ले ले। हालांकि वो तो शहंशाह कायनात है, जिनके लिए जन्नत इंतज़ार कर रही है, जिनके दीदार को फरिश्ते तरस रहे हैं और जिनका दीदार खुद रब्बुल आलमीन करना चाहते हैं और जिनकी खुशी यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी, अल्लाह की खुशी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी, अल्लाह की नाराज़गी, ऐसे शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है। और आज આપણે कर्जो तो बहु मोहब्बत थी लई लीए छे पर જ્યારે પાછા હલવાનો टाइम आवे तो बहु नमकीन नमकीन जवाब आपीए छीए। हालांकि कभी सोचा तक नहीं है किसी के जिम्मे मेरा थोड़ा सा हक रह गया, पूरी जिंदगी की नमाजें बेकार हो जाएगी, पूरी जिंदगी के रोजे बेकार हो जाएंगे, पूरी जिंदगी की इबादत रियासत सब खत्म हो जाएगी। याद रखो हुकूकुल्लाह में कोताही रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बादशाह हैं, बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं, अपने फजलो करम से चाहे तो माफ़ फरमा दे। और हमें तो रहमत की हदीसों को पढ़ने पर यही उम्मीद होती है कि अल्लाह अपने फजलो करम से माफ़ फरमा देगा। फंसना होगा तो हुकूकुल इबाद के मामले में फंसना होगा कि बंदों के हुकूक जब तक बंदे माफ़ नहीं करते तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करता। अब हमारे नबी को मुख्तलिफ बीवियों ने इजाज़त दे दी,
आपकी बीमारी के आखिरी दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर पर गुजर रहे हैं। बेटी फ़ातिमा जो करीब में बैठी हुई हैं, लाडली बेटी हैं, अपने अब्बा की ये हालत देखी नहीं जाती, अपने अब्बा की ये कैफियत देखी नहीं जाती। कई मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की वजह से बेहोश रहते हैं, कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं। उलमा ने सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अपने अब्बा की हालत को देखकर तड़प रही थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खिटखिटाया और ये कहा, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाज़त है या नहीं। और ये भी अदब है कि हम किसी के घर में धड़ाम से दरवाज़ा खोल के न चले जाए, बल्कि अदब का तकाजा ये है, एक मरतबा दरवाज़ा बजाए, 2 मरतबा दरवाज़ा बजाए, 3 मरतबा दरवाज़ा बजाए, सलाम करे, सलाम का जवाब आए, फिर उसके घर में इजाज़त मिले, फिर एंटर हो जाए। अब बेटी फ़ातिमा तड़प रही थी, गुस्सा आ गया कि ऐसा देहाती कौन है, मेरे अब्बा तड़प रहे हैं, मेरे अब्बा परेशान है और उसको इजाज़तों की पड़ी है। उलमा ने लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और फरमाए, बेटी फातिमा तुम किस पर गुस्सा कर रही हो, किसे देहाती कह रही हो। अरे ये तो वो है जिसने आज तक कभी किसी से इजाजत नहीं ली है, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है, ये तो तेरे अब्बा का मर्तबा है, ये तो तेरे अब्बा की शान है कि इजाजत ली जा रही है। और वो कौन थे? मलकुल मौत, रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब इजाजत मिली है अंदर दाखिल हुए हैं। अब मैं आपको हदीस सुनाऊं, हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकाल रहे हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत और रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुंचे। उलमा ने लिखा है कि बहुत सी मरतबा होता ऐसा है जब इंसान की जिंदगी के अमाल दुरुस्त नहीं होते हैं, अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारी होती है, अल्लाह के नबी को नाराज करके जिंदगी गुजारी होती है, फिर हाल ये होता है कभी रूह को घुटनों में रोक कर अजाब दिया जाता है, कभी रान में रोक कर अजाब दिया जाता है, कभी पेट में रोक कर अजाब दिया जाता है, कभी सीने में रोक कर अजाब दिया जाता है, कभी हलक में रोक कर अजाब दिया जाता है। और जिसकी जिंदगी फरमा बरदारी वाली होती है उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे में से नमक को निकाल दिया गया हो। हदीस शरीफ में मौजूद है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने देखा, जिस वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त करीब था, आप दुनिया से जाने वाले थे, आपके पास एक प्याला रखा हुआ था और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस प्याला रखा हुआ था उस प्याले में पानी था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ प्याले में दाखिल फरमाते और पानी को अपने चेहरे पर मलते थे और फरमाते थे, आयशा तुझे नहीं मालूम मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। फिर हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह मौत की सख्ती से मेरी हिफाजत फरमा। जब रूह बदन से जुदा हो रही होती है उस वक्त फितरी तौर पर तकलीफ होती है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बतला दूं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुंचे। हमारे नबी ने फरमाया, इजराइल मुझे सख्त तकलीफ हो रही है और ऐसी तकलीफ मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई। ताइफ में पत्थर मारे गए लेकिन इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। उहद के मैदान में दांत मुबारक शहीद किए गए लेकिन इतनी तकलीफ उस वक्त नहीं हुई है। लोगों ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, उस वक्त मुझे दुख नहीं पहुंचा है। अरे किसी ने गालियां दी, किसी ने चेहरे पर थूका, उस वक्त मुझे इतनी तकलीफ का एहसास नहीं था। आज मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है। अब हजरत इजराइल पीछे हो गए, इसलिए कि किसकी रूह निकाली जा रही है? शहनशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत इजराइल घबरा रहे, फरमाया, मेरे महबूब मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मैं आपको तड़पाऊं और मैं आपको परेशान करूं। हमारे नबी ने फरमाया, इजराइल मैं जानता हूं तू मुझे तकलीफ देना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है। इजराइल मेरी रूह निकालने से पहले पहले मेरी एक दरखास्त को कबूल करोगे, मेरी एक रिक्वेस्ट को कबूल करोगे, मेरी एक तमन्ना पूरी करोगे? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अल्लाह के नबी फरमाइए, क्या आपकी दरख्वास्त है, क्या आपकी तमन्ना है, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़राइल, मैं जानता हूँ तू मुझे तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है, तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ पहुँचाएगा उनका क्या आलम होगा? इज़राइल, क़यामत तक के आने वाले मेरे जितने गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ पहुंचाना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ मत पहुंचाना, मेरी उम्मत के साथ सहूलत का मामला करना। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी उम्मत को याद रखा है। उलमा जानते हैं कि जब रूह निकल रही होती है उस वक्त बेटा बाप को बेटा जा रहा होता हो तो बाप को नहीं पहचानता, बाप जाता है तो वो बेटे को नहीं पहचानता। हजरत इज़राइल एक नस को छू लेते हैं जिसके नतीजे में पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे नबी ने आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत को याद रखा है कि मेरी उम्मत के साथ सख्ती का मामला नहीं होना चाहिए। और आज यही उम्मत जिसको 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह के लिए 1-1.5 घंटा, अल्लाह के नबी को राजी करने के लिए 1-1.5 घंटा निकालना इसके लिए बड़ा मुश्किल मसला है। और हदीस शरीफ में यहाँ तक मौजूद है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त कुछ होठ हरकत कर रहे थे, हालांकि उस वक्त साफ साफ आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने मेरे महबूब के चेहरे की तरफ अपने कान किए तो उस वक्त भी आपकी जुबान पर एक ही बात थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आज दुनिया में हमें किसी से मोहब्बत होती है, अरे दुनिया में कोई बड़ा अल्लाह का वली चला जाए तो उलमा जानते हैं कितने दिनों तक वो सदमा रहता है। जैसे हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर हमें हुआ, अभी तक वो गम हमसे बुलाया नहीं जाता कि शायद ये कसर बाद में पूरी होगी या नहीं होगी। तो सहाबा इकराम के दिलों पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का कैसा सदमा होगा। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मदीनतुल मुनव्वरा में ये खबर फैल गई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, पूरे मदीने में एक शोर मच गया। मैं मदीने के बाजार में चलता था, हजरत अनस फरमाते मैंने 20 साल तक 20 साल की उम्र तक मैं मेरे महबूब की खिदमत में रहा हूँ, 10 साल तक मैंने मेरे महबूब के साथ वक्त गुजारा है। मेरे दिल में बड़ा सदमा था। और हजरत उमर फारूक नंगी तलवार को लेकर खड़े हो गए हैं, मैं यकूल, कौन कहता है मोहम्मद का इंतकाल हो गया, कौन कहता है मोहम्मद दुनिया से चले गए? कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दुनिया से नहीं गए हैं, मेरे नबी अपने रब की मुलाकात के लिए गए हैं, अभी वापस आएंगे। लेकिन हजरत अनस फरमाते मैं मदीने के बाजार में जब चलता था, हर घर में से दूध पीते बच्चों की रोने की, चीखने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा ये मदीने की माओ को क्या हो गया है, ये अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती? सारी माओ ने कहा जब से नबी के इंतकाल की खबर आई है बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। जब से नबी के इंतकाल की खबर आई बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। एक सहाबी जिनका नाम है हदीस शरीफ में लिखा है हजरत अब्दुल्ला, पूरा नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं, कान में आवाज आ गई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। अरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अपने खजूर के दरख्त पर से गिरे, अरे गिरने वाला हाथ की चोट को देखता होगा, पैरों की चोट को देखता होगा, लेकिन ना उन्होंने हाथ की चोट को देखा ना पैरों की चोट को देखा, बस कहा कि अल्लाह तू मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आंखों से मेरे नबी का दीदार करता था, अब नबी न रहे तो आंखों की क्या जरूरत है। उलमा जानते हदीस शरीफ में लिखा दुआ कबूल होती है, फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी बातों को सुना करता था, मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब नबी न रहे तो कानों की क्या जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद आंखों की रोशनी खत्म हो गई, कान की सुनवाई खत्म हो गई, दिखता नहीं सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर जाते। घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं अभी कान भी नहीं। घर वाले हिला हिला कर पूछते अब्दुल्ला तेरी आंख कहां गई, तेरे कान की ताकत कहां गई? हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने फरमाया रज़ियल्लाहु तआला घर वालों फिक्र मत करो मेरा काम हो गया, फिक्र मत करो मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया,
गया कि अल्लाह की कसम काम हो गया। कल क़यामत में मेरे नबी नूर के मिंबर पर होंगे और मुझे पूछेंगे अब्दुल्ला क्या लेकर आया, तो मैं कहूँगा मेरे नबी आपकी मोहब्बत में आँख और कान को कुर्बान करके आ गया। और कल क़यामत में हमारे नबी ने हमसे पूछा मेरे उम्मतियों मैंने आखिरी वक्त में भी तुम्हारा ख्याल रखा, आखिरी वक्त में भी मुझे तुम्हारा फिक्र रहा, हमेशा तुम्हारे लिए रोता रहा, तुम मेरे लिए क्या करके आए हो। तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की भी हमें तौफीक न हुई और हाँ ना हमने अपने ज़ात को सच्चा मुसलमान समझा। मेरे प्यारो इसलिए हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में ये पैगाम दिए, 2 पैगाम दिए, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी भी मत छोड़ना, नमाज को जुमा के साथ खास मत करो। अल्लाह के वास्ते आज मुसलमान बड़े परेशान हैं, मुसलमान बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। आज गैर लोग हमसे मुतासिर नहीं होते, हम गैरों के त्यौहार के पीछे पागल, क्यों हम अपने ईमान को भूल चुके हैं, क्यों अपने मुसलमान होने को भूल चुके हैं। अल्लाह के वास्ते 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाओ, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है दूसरे गुनाह अल्लाह पाक खुद ब खुद छुड़वा लेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात बयान फरमाई वमा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने ओहदा दिया है, किसी को कमज़ोर मत समझना। अल्लाह के यहाँ बड़ी ताकत है, कमज़ोरों पर जुल्म करने की बड़ी पकड़ होती है। इसलिए मेरे प्यारो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इत्तिबा का शौक़ और ज़ौक़ हमें नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात भी हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी सुन्नतें पढ़ ले, वो जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा